भाई रास्ता दे दो, थोड़े पीछे हो लो। और अब आपके सामने हमारे एमपी साहब भाई चंद्रशेखर जी, भाई थोड़ा रास्ता दे दो प्रेमियों। ए भैया महाराज जी रास्ता दे दो थोड़ा सा, आगे आओ। अरे थारे तो फोटो बहुत आ जाएंगे, घबराओ ना। जितने तुम सम्मान में खुश हो रहे हैं आपके भी फोटो आएंगे। देखिए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो आप सबने मिलके सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से संसद तक पहुंचाया आप सभी ने, आज वो आपके बीच में आपका आभार व्यक्त करेंगे और सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर यहाँ आए हैं वे। और वे महाराज रविदास सतगुरु समनदास जी महाराज के बारे में आप सभी को संबोधित करेंगे। तो धन्यवाद भाई चंद्रशेखर जी। सतनाम, सत साहिब, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। भाइयों, यदि आप भाई चंद्रशेखर को इतना दिल से चाहते हैं तो आप नीचे बैठना पड़ेगा आपने। ये मेरी विनती है आप सभी से, आप नीचे बैठें। यही आप भाई का सम्मान होगा आपके दिल में, जो आप नीचे बैठेंगे। इन्हें भी बिठाने के, सब नहीं बिठाना, इस वालों को भी मैं बिठवा दूँ। आप बोल लो। ये जो इस लाइन में है ना, ये संतों का और व्यवस्था के जो हमारे जिम्मेदार हैं उनका आदेश है कि आप लोग बैठ जाओ। अगर आप बैठ जाओगे तो पीछे जो लोग हैं उनको मेरी आवाज़ चली जाएगी। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बैठ जाएं। आपसे भी कह रहा हूँ, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। सतनाम, सत साहिब। आज गुरु गद्दी शुक्रताल पर महात्मा ज्ञान भिक्षुदास जी की 64वीं पुण्यतिथि पर इस ऐतिहासिक धरती को नमन करने आए लाखों लाखों की संख्या में हमारी माएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी और यहाँ उपस्थित सभी संत, महात्मा गद्दी पर नशीन महात्मा गोवर्धन दास जी, और जिनका आशीर्वाद पहले दिन से आज तक मेरे सर पे है, अमर ज्योति सदगुरु समनदास जी महाराज जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूं। बोलिए सदगुरु समनदास महाराज की। उनके साथ साथ जिस धरती पर आप बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में ये खरीदी गई, मास्टर हरि किशन जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूं। आज वो इस दुनिया में नहीं। आज हम यहाँ शांति से बैठे हैं, लेकिन इसको तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी रविदासिया धर्म के इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले हमारे संत, गुरु और गुरु प्रेमी, गुरुमुखी जितने यहाँ, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, उनके पर चरणों में भी नमन करता हूं। सम्मानित इस सत्संग में उपस्थित कई प्रदेशों
समाज का बेटा और बच्चा ही रहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। आज हम यहां उपस्थित हुए हैं, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूं। मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार मेरे घर को 2 घर छोड़ के सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर है। मैंने उनके अलावा किसी दर पे मत्था नहीं टेका पूरी जिंदगी। अगर किसी दर पे टेका तो सतगुरु रविदास जी महाराज के गुरु घर में मत्था टेका, और उसका क्या सिला मुझे मिला और उनमें कितनी शक्ति है, उसका उदाहरण चंद्रशेखर आजाद आपके सामने खड़ा है। आप लोग डरना बंद कर दो और इधर उधर जाना बंद कर दो, अपने गुरु घरों में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अच्छे लोग नहीं है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। सत्संग की गरिमा को बना के रखो। हमने अनुशासन में रहना सिखाया है, अनुशासन में रहो। आज भी मेरे याद है, जब भी कहीं सत्संग होता था, सदगुरु समनदास जी महाराज मुझे फोन करके ये भी नहीं पूछते थे कि मैं कहाँ हूं। मैं दुनिया के किसी कोने में हूं, देश के किसी कोने में, आदेश देते थे, भाई परसों सत्संग आ जाइए। और मैं कहता था महाराज जी पहुंच जाऊंगा। ऐसी उनकी कृपा थी कि अपने आप सारी व्यवस्था हो जाती थी और मैं सत्संग के टाइम पे सत्संग में पहुंच जाता था। हमारे तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो जानते होंगे, मैंने बहुत सारे सत्संग हजार किलोमीटर की दूर से आके पूरे किए, क्योंकि उनका आशीर्वाद जब कोई कहता था, जब वो गुरु गद्दी में बैठते थे कि इनके सर पे हाथ रख दो, तो गुरुजी गुस्सा होकर कहते थे कि हाथ क्या, मेरा पूरा आशीर्वाद इसके साथ, और ये एक दिन पूरी दुनिया में समाज का नाम रोशन करेगा। इतनी जोर से चिल्ला के वो कहते थे। और जिस दिन वो इस दुनिया से गए, पूर्ण हुए, ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया हो। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस गुरु गद्दी पे नसीब जो महाराज गोवर्धन दास जी हैं और उनके सहयोगी ने भी इस मिशन को फिर से खड़ा कर रखा है। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। मेरा आपसे कहना है, महाराज की, मेरा आपसे कहना है, सदगुरु रविदास जी महाराज कोई साधारण गुरु नहीं थे। उन्होंने जो कहा दुनिया में उसकी कोई तोड़ नहीं है। 600 साल पहले वो जो कह के गए, जो दर्शन उन्होंने दिया, विरोधियों ने उस दर्शन को दुनिया के बीच जाने नहीं दिया। अगर उनके विचार दुनिया के बीच चले जाते, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है, और जो विचारों से जुड़ जाता है उन्हीं का राज आ जाता है। जब तमाम तरफ राजा महाराजा राज करते थे, 600 साल पहले उन्होंने ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई गरीबी अमीरी ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, और सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई समस्या ना हो, सब लोग मानवतावादी राज में रहे। ऐसे राज की कल्पना 600 साल पहले की। अगर ये राज की कल्पना जो लोग उस समय के सत्ता में स्थापित लोग थे कोई कर देता तो पूरी दुनिया में जय जयकार होती। लेकिन हमारे गुरुजी को और उनके विचार दर्शन को बहुत लंबे समय तक रोकने का प्रयास किया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे सिख भाइयों का कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में सदगुरु रविदास जी वाणियों को सबसे ऊपर रखा, उनका इतिहास जिंदा रखा। और सदगुरु जी ने कहा, मैं समाज को भी संदेश के तौर पे कह रहा हूं, और बात सुनना आपको समझ आएगी। एक बार संगत ने सदगुरु जी ने पूछा कि गुरुजी, हम इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तमाम तरह के संघर्ष करते हैं, जमीन का सीना चीर के फसल उगाते हैं, फिर भी हम गरीब बेबस लाचार क्यों हैं? तो सदगुरु जी ने कहा, तिरुपत एक सेज सुख सूता, सपनों भयो भका भिकारो, अचरत रात बहुत दुख पायो, सोगत भई हमारो। इसका मतलब ये है कि इस देश में हमारे जो पूर्वज थे वो सुख शांति से अपने जीवन को जीते थे, राज में जीते थे। लेकिन जिसे सपने में आदमी
उनकी बच्चियों पे भी जुल्म जाती की जाती है, मूछें रखने पे, पगड़ी पहनने पे उनके साथ जुल्म किया जाता है, यहाँ तक कि घोड़ी पे बैठने पे भी जुल्म किया जाता है। इसका कारण यह है कि अगर आप अपने गुरुओं की बात पे नहीं चलोगे, संतों की बात पे पहरा नहीं दोगे, तो फिर आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आप किसी के बाप को बाप कह लो, लेकिन अगर आप अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। मेरी बात को आप याद रखना। सतगुरु जी ने कहा, रास्ता बताया, मैं आपको कह रहा हूं, इस रास्ते पे चल जाओ तो आपका जीवन पार हो जाएगा। सतगुरु जी ने कहा कि रविदास मानुष करी बसन्नु, सूकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गाओ। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है, इज्जत सम्मान का जीवन जीना है, तो दो ही रास्ते हैं। पहला, स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर राज नहीं ले पाए तो सुख शांति मिलेगी मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में। अगर जीते जी चाहिए तो स्वराज लाओ, अपना राज लाओ। आज देखो लाखों की संख्या यहाँ है, तो मुझे कल ये बताना कि आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो गया है क्या? सब अच्छा तब होगा जब आपका राज आएगा। और मुझे कड़वे शब्दों में ये कहना है, महाराज जी यहाँ बैठे हैं, महाराज जी किसी और का सत्संग होता है, ऐसी व्यवस्था होती कि पत्ता नहीं हिलता। ये प्रशासन के लोग हमारी हैसियत नहीं समझते हैं। जितने लोग यहाँ कहीं नहीं किसी गद्दी पे इकट्ठा होते होंगे, और वहाँ 40-40, 100-100, 200-200, 500-500 पुलिस वाले लग के व्यवस्था करते हैं, किसी को खरोच नहीं आती। और यहाँ तो अगर ये हमारे पहरेदार ना हो आपके, तो यहाँ रास्ते भी बंद हो जाएंगे। मैं प्रशासन से भी ये कहता हूँ, याद रखना, अगर अगली बार जब सत्संग होगा, अगर व्यवस्था अच्छी नहीं हुई तो चैन से सोने नहीं दूंगा आपको। मेरी बात को अच्छी तरह दिमाग में रखना, कोई गलतफहमी मत रखना, कोई गलतफहमी मत रखना। ये मत समझना कि ये रविदासियों का सत्संग है और इसकी हैसियत है। हमारी हैसियत ऐसी है कि जब दिल्ली में गुरुघर टूटा था तो हमने दिल्ली के तख्त को 24 घंटे में हिला दिया था। हमारी हैसियत की याद रखना, इतने हल्के मत समझना। ये जो बाणे में लोग बैठे हैं, ये हमारे सर माथे हैं, ये हमारी पगड़ी है, ये हमारे गुरु, हमारा सम्मान है। और अगर इनके सम्मान पे आ जाएगी तो फिर इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। प्रशासन शासन के लोगों, ये बात आप याद रखना। मैं व्यवस्था देख के आया हूं। अगर हमारे लोग जिम्मेदारी ना उठाएं तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। ये हम भी टैक्स देते, दोहरा नहीं चलने देंगे। अगली बार सत्संग होगा तो व्यवस्था ऐसी होगी जैसी दूसरे लोगों के लिए होती है। और हमें किससे बुराई नहीं, उनके लिए और अच्छी करो। लेकिन हमारी माए बहनें सड़कों पे परेशान हो रही है, पानी में तमाम परेशानियां रास्तों पे, ये रास्ते भी नहीं बने। ये हमारी गुरु गद्दी है, इसका इतना मान है कि चाहे तो सत्ता को इधर पलट दे और चाहे सत्ता को इधर पलट दे। आप जानते नहीं हमारी गुरु गद्दी की ताकत को। मैं आपको एक जानकारी और देता हूं। जब तक इस देश में जिस दर्शन की बात मैंने की, जब तक बेगमपुरा दर्शन नहीं आएगा, इस बात को समझना, बेगमपुरा शहर बसाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। सतगुरु जी ने कहा, बेगम का मतलब है बिना गम का राज, जिस राज में किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। जब तक बेगमपुरा नहीं बसेगा, भारत की तकदीर बदलने वाली नहीं है। और बेगमपुरा दर्शन को इसलिए छिपाया गया, इसलिए दबाया गया कि लोग बेगमपुरा दर्शन से ना जुड़ जाए। फिर भी हमारे संतों की वाणियों ने बहुत लोगों को जोड़ लिया है। मैं आपको कहता हूं, बेगमपुरा क्या है और बेगमपुरा राज आने से क्या आएगा, इस बेगमपुरा का प्रचार करने के लिए हम लोग जुलाई के बाद अगस्त महीने से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं। मानवतावादी बेगमपुरा जागृति यात्रा, और पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे जब तक बेगमपुरा शहर नहीं बसता। क्योंकि बेगमपुरा मेरा सपना नहीं है, बेगमपुरा सतगुरु रविदास महाराज जी का सपना है, हमारे कुल गुरु का सपना है, हमारी अस्मिता का, सम्मान का सपना है। और अगर किसी सपने को उनकी औलादें पूरी नहीं करती, वो औलादें अच्छी नहीं हो सकती हैं। मैं वचन देके कहता हूं इस मिट्टी पे कि जब तक मेरा जीवन है, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि बेगमपुरा राज आ जाए, बेगमपुरा शहर बच जाए, बेगमपुरा बिना गम का राज आ जाए, सतगुरु जी की इच्छा पूरी हो जाए। एक उनका खून, उनका बेटा होने के नाते बेगमपुरा राज लाने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। इसलिए समाज को दर्शन से जागरूक करने का काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नेता तो समाज ने बनाया हूं, लेकिन इस समाज का
दे रहा हूँ। मैंने सुख सुविधा के लिए रास्ता नहीं अपनाया, जैसे संतों ने बाणा समाज को दिशा दिखाने के लिए पहना है, उसलिए मैंने ये बाणा समाज को सही दिशा दिखाने के लिए पहना है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी, आप जानते हो। 16-16 महीने मैंने दिल्ली में गुरुघर टूटने पे 96 लोगों ने 66 दिन तक जेल काटी, 250 लाठियां खाई। इतना जुल्म था, मेरे पैरों के नखून खींच ले गए, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। मैं घबराया नहीं कभी, क्योंकि मेरे सदगुरु महाराज का हाथ मेरे ऊपर था। और आप जानते हो 4-4 गोली चलाई गई मेरे ऊपर, 1 साल नहीं हुआ, यही महीना था, 4 गोली चलाई गई। और जो डरते हैं इधर उधर जाते हैं, देखो सदगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद था कि आपका ये लाल जिंदा है, 4-4 गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और उन्हीं का आशीर्वाद है, सबके रोकने के बाद भी 1.5 लाख वोट से समाज ने इज्जत की पगड़ी मेरे सर पे बांधी। मैं पूरी जिंदगी इस कर्ज को अदा करूंगा। मैं आपका खून था, खून हूं और खून रहूंगा। और मैं वचन देता हूं गुरु गद्दी पे बैठे हमारे गुरुओं को और सभी संतों को कि जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, बिना बुलाए आपकी सेवा में हाजिर मिलूंगा। और अगली बार 1 महीने पहले इस व्यवस्था को मैं खुद देखूंगा। मैं देखूंगा शासन प्रशासन कैसे हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है। अब तो आपने मुझे ताकत दे रखी है, अगर मैं 1 घंटे को बैठ जाऊं तो यहीं सारे अधिकारी नाचते फिरेंगे। मैं किसी वजह से अगर मैं सत्संग की गरिमा को नहीं समझता तो आज दिखाता इनको कि चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं पुणे संघ से अपील करूंगा कि अपने गुरुओं की वाणियों पे चलो। ये जो नशा है इसको छोड़ो, ये जो कुरीतियां बुराइयां इनको छोड़ो, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ो। और ये जो दहेज प्रथा समाज में खड़ी हो गई है, जो कामयाब होते हैं दहेज दहेज दहेज, इसको भी छोड़ो, आपका भला हो जाएगा। और हेलमेट लगाया करो जब आप चला करो, अपनी जिंदगी की रक्षा करो और नशे से अपने परिवार को दूर रखो। और ये तभी दूर, सतगुरु जी ने समंदाज ने कितने परिवार पार तारे, लाखों परिवारों को छुटकारा दिलाया। आप भी अपने बच्चों को समझाओ, तभी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोर से जयकारा लगा दो मेरे साथ। बोलिए परम संत सतगुरु समंदास महाराज की, अमर ज्योति ज्ञान महात्मा ज्ञान भिक्षुदास जी की। बोलिए श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की। सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुट्ठी भर बगैर तो व्यवस्था मत बिगड़ने देना। मैं मानता हूं कि मैं बहुत दिनों बाद आपके बीच आया और मैं मानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर ये सत्संग रैली होती तो मैं आपको नहीं कहता। ये सत्संग है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर मुझसे मुट्ठी इंच भर भी प्यार करते हो तो मैं सत्संग की गरिमा को मानता हूं। अगर मैं सत्संग गरिमा को नहीं मानता तो आज अधिकारियों को बताता कि कैसे व्यवस्था की जाती है। मैं गरिमा को मानता हूं, आप भी मान जाओ। अव्यवस्था मत होने देना, मेरा हाथ जोड़ के आपसे आग्रह। मैं पुनः सभी संतों का धन्यवाद करता हूं, इस गद्दी को नमन करता हूं और आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं कि सतगुरु जी आप पे मेहर करें, आपके परिवार में सुख शांति रहे। धन्यवाद।